हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम 9th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी 3 एक्सरसाइजेज और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको 9th मैथ एनसीईआरटी और 10th मैथ एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी नंबर सिस्टम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले देख सकते हैं, विच इज़ हेल्पफुल। ओके, उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो ईजिली आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम विदाउट फर्दर डिले हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसकी हमें 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। ओके, इसमें हमें एक्सरसाइज में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल एंड इरेशनल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इधर आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 2 माइनस रूट 5। ओके, फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस रूट 5 गिवन है। एंड हियर तो हमें पता है, देखिए पहले देखेंगे कैसे। ये हमारा 2 क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, एंड रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमारा हुआ क्या है, यहाँ पे रेशनल में से हमने माइनस किया है इरेशनल नंबर। और जब भी ऐसा करेंगे हम रेशनल, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे आपसे ईजिली हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब रेशनल नंबर में से हम इरेशनल माइनस करते हैं तो ऑलवेज जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट विल बी अ इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल में से इरेशनल माइनस किया तो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब रेशनल कैसे हुआ, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसे 2 अपॉन 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इरेशनल यानी कि रूट 5 जो हमें गिवन है, ये किसी का भी कंप्लीट रूट नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल में से इरेशनल को माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया। तो ये हमारा क्या आ गया है, पहले ऑप्शन का आंसर इज इरेशनल। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हियर आस्किंग 3 प्लस रूट, ये ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, मैं आपको राइट क्वेश्चन इधर लिख देती हूँ। 3 प्लस रूट 23, ठीक है, ये ब्रैकेट में गिवन है, माइनस का रूट 23, दैट विल बी द क्वेश्चन। ये थोड़ा मिस्टेकन है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे। ओके, तो यहाँ से 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके, कोई भी चीज़ हमारा +1 -1 ऑलवेज भी 0। ओके, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस +1 -1 ये 0 आ जाएगा, या +2 -2, तो ये भी क्या होगा हमारा 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर बचेगा, सिर्फ 3। और 3 को क्या हम 3 अपॉन 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड पार्ट का इज अ रेशनल नंबर। ओके, इसी तरह से अब थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है 2√7। ओके, 2√7 है, अपॉन में 7√7 है। ओके, ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 2/7, दैट विल बी द इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, इज फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें गिवन है 1/√2। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 हमारा क्या नंबर है, रेशनल नंबर है, और √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब हम रेशनल अपॉन इरेशनल करते हैं, तो हमारा जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये याद रखना है, रेशनल को जब भी इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लास्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमें फिफ्थ में क्या गिवन है, 2 पाई गिवन है। ओके, 2 पाई में, अब देखिए 2 पाई में 2 इज़ अ रेशनल नंबर एंड पाई विल बी अ इरेशनल नंबर। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन के केस की बात करें, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं,
ठीक है। रेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो 2 पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, कोई भी क्वेरी है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके, इसी क्वेश्चन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, हमें इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे। 3 प्लस हमें क्या गिवन है, √3 गिवन है, एंड दूसरे में गिवन है 2 प्लस √2। ओके, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट की पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो देखिए मैं कैसे यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे 3, ये वाला पार्ट जो है a प्लस बी है और दिस पार्ट इज़ अ c प्लस डी, क्योंकि चारों की चारों ही वैल्यू हमारी क्या है, डिफरेंट है। तो a प्लस बी और c प्लस डी, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले a की मल्टीप्लिकेशन c में करेंगे, आफ्टर दैट a की मल्टीप्लिकेशन ही हम d में करेंगे। ओके, पहले इसी को करते हैं। तो AC, a की हमने c से की तो AC, फिर a की हम किससे करेंगे, d से, प्लस क्योंकि सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। a की d से करेंगे तो AD। ठीक है, सेम है। अब ठीक है, यहाँ पे अब हम b की, अब देखें फर्स्ट हमने किया, अब हमारे पास हमें करनी होती है b की c के साथ करेंगे, आफ्टर दैट b की d के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो b की मैंने c के साथ करी तो हमें क्या मिला, BC, प्लस b की मैंने d के साथ करी तो मुझे क्या मिला, B एंड D। तो ये हमारा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरह से अब हम 3 की पहले करेंगे 2 से, फिर √2 से। तो मैंने 3 की 2 से करी तो 3 2 जा 6। ओके, 3 की √2 से करी प्लस 3 √2। ओके, पहले मैंने 3 की 2 से की, फिर 3 की √2 से की। अब इसी तरह से हम √3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस √3 की मल्टीप्लिकेशन मैं किसके साथ करूँ, 2 के साथ करूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। ओके, अब √3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है मुझे, √2 के साथ, √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसे हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पे 6 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 √2 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस क्योंकि हमारा √2 वाली कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे एडिशन तो कर नहीं सकते, यहाँ पे 2√3 ही रहेगा क्योंकि √3 वाली भी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा ये है रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो ये √6 हो जाएगा। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बस हमें आइडेंटिटीज़ को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी दोनों से मल्टीप्लाई की, आफ्टर दैट इसकी हमने दोनों से मल्टीप्लाई की। सिंपल था ये, बस इस आइडेंटिटी को याद रखना है, ये इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। ओके, तो इसे देखें, इससे आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना। ओके, तो जब भी ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में होता है तो हमारा क्या आता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। अब सिंपली क्या करना है, a इज़ 3, ठीक है, एंड b इज़ √3। हमें बस a b का पता होना चाहिए, सीधे हम a प्लस बी a माइनस बी नहीं करेंगे। ओके, ये तो हमें गिवन है और इसका जो सॉल्यूशन होता है क्या, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और माइनस b के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर इज अ 9 एंड √3 का स्क्वायर इज अ 3। सिंपल था। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 इज अ 6। तो 6 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है हमारे इस क्वेश्चन का। सिंपल a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करूँगी। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हमें गिवन है। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये हमें
गिवन है, लेकिन यहाँ पे कैसे गिवन है हमें, रूट ए प्लस रूट बी, जस्ट अ सेकेंड, ओके। जस्ट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सॉरी वो कॉल आ गया था इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है, आप देखते हैं। तो यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का हमें क्या गिवन है, होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है, जब भी ऐसा गिवन होगा तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला है ये हमारा सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट ए का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू रूट ए बी होता है, तो रूट ए बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड प्लस बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये। ओके, तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, सिंपल है बिल्कुल, करते हैं चलो। रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट में क्या क्या है हमारा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, और लास्ट में हमें क्या करना है, रूट 2 का यानी कि b का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 5 का करेंगे तो 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 रूट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये हमारी दोनों डिजिट ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 2 रूट 10, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो रूट a प्लस बी की फॉर्म में लिख लो सिंपली, तो सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट हो गया, अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, अगले में गिवन है रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, a प्लस बी, a माइनस बी, बस यहाँ पे a और b किस फॉर्म में दिए हैं, रूट की फॉर्म में दिए हुए हैं, a माइनस बी एंड दैट विल बी a प्लस बी। ओके, तो इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हमें वही करना है। a हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे a हमारा 5 है या रूट 5 है। a हमारा क्या है, पूरा रूट 5 है, और b इज हमारा रूट 2 है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पे हम a का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि पूरे रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 को नहीं ले लेंगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर हमें b लेना है, तो b क्या है हमारा, रूट 2 का होल स्क्वायर लेंगे। अब दोनों का ही स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5, और यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर गिवन है। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. Okay, how will you resolve this contradiction? Okay, हमें एक कोई सर्कल गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। हमें सर्कल गिवन है, ठीक है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर पॉइंट से पूरा जो होता है ये क्या हमारा होता है, डायामीटर होता है, और जो यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होके हमारा इसी पॉइंट पे आके जो मिलता है ये पूरी क्या कहलाती है, हमारी सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो इन्होंने बोला है हमारा पाई जो है वो c अपॉन डी की फॉर्म में गिवन है। तो हमें बताना है क्या पाई हमारा इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई का हमें पता है पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई को हम लेते हैं हमेशा, तो इसे कैसे लिखेंगे, जब हम लेते हैं 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। ठीक है,
बट इन एक्चुअल जो होता है, अब मैं यहाँ पे सिंपली पहले इसकी बात करती हूँ। ये जो पाई हम सॉल्व करेंगे C/D, ये जो हमारा आएगा, मैंने जिसे D से इसे C को डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमारा रिजल्ट आएगा डेसिमल। जो भी हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा कौन से केस में आता है, ऐसा हमेशा हमारे किस केस में आता है, इरेशनल नंबर के केस में आता है, जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग केस आता है हमारा, जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं। तो इसी से क्या पता चल जाना है हमें, ठीक है, तो इसी से क्या पता चल जाना है। अब इसे हम आंसर को इसे ऐसे सॉल्व करने के बाद आप कैसे लिखेंगे, इन एक्चुअल द डेसिमल expansion of pi is non-terminating, non-repeating। ये तो सबको पता है ना, जब भी हम पाइप की बात करते हैं तो पाई की जो वैल्यू आती जाती है वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। दिस मीन्स पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई विल बी अ इरेशनल नंबर। ओके, सिंपल था, ठीक है, हमें पता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसने हमें पाई दिया, पाई का रेशियो दिया है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। तो उसने कहा है हमें बताना है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो विद द हेल्प ऑफ हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो हमें एक सर्कल दिया था, डायमीटर आपको पता होगा, ठीक है, रेडियस का डबल जो होता है डायमीटर होता है। तो ये हमारा डायमीटर हो गया और पूरा कंप्लीट सर्कल जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे आ गए, तो हमारा ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो पाई की वैल्यू क्या दी हुई, सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी। और ये केस कौन से केसेस में बनता है, इरेशनल नंबर के केसेस में बनता है। और हमें पता है पाई इज हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि वो कैसा होता है, इन एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है पाई का, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो दिस मीन्स पाई इज अ इरेशनल नंबर। बस ये आपको सॉल्व कर देना है, बस इजी सा है, ठीक है। अब देखते हैं हमें इस फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, हमें देखें, मैं एक नंबर लाइन ले लेती हूँ। इसमें हमें रूट वैल्यू डिफाइन करनी है, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट से लिया यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन शॉर्ट के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल की शॉर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमें क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप विद द हेल्प ऑफ अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। मैंने स्केल से इस पे नापा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक पॉइंट विच इज़ 9.3, ओके। यहाँ पे 9.3 पॉइंट है, मैंने उसे नंबर दिया, यहाँ पे A था हमारा, तो मैंने इसे दिया B, इस पॉइंट को B। अब इस पॉइंट को मैंने 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लिया, विच इज़ C पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस जो है हमारा दोनों, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से A से C तक की बात करेंगे हम। A से C तक का हमें क्या लेना है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हमें इन दोनों का एक सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। हम दोनों यहाँ पे मैं अपना कंपास रखूँगी, विद द हेल्प ऑफ मैं बाइसेक्ट करूँगी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। मैंने इस लाइन को कैसे कर लिया है, बाइसेक्ट करके एक मिडल पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। माना यहाँ पे तो मेरा थोड़ा गलत ही आएगा, आप लोग अपना विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से सी पे पॉइंट पे हमने कंपास को रखा और पेंसिल से आर्क को डिफाइन किया दोनों साइड, ओके। दोनों साइड आर्क को फिर हमने इन्हें मिला दिया, तो हमारा क्या मिल गया, हमें ए और सी का सेंट्रल पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे हम अपना कंपास रखेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ तक हमारा आ गया, ठीक है। ए सी पे हमने किया सर्कल, हाफ सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सी
इस 9.3 वाले पॉइंट से इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है सी आर्क पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बना के बता रही हूँ, आप विद द हेल्प ऑफ सी कंपास से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कंपास रखेंगे और इसकी हेल्प से हम एक आर्क डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, कंपास को रख के पेंसिल को इस पे रख के, जहाँ पे भी ये कट कर रहा होगा इस लाइन पे, उससे हम क्या करेंगे, एक आर्क को डिफाइन करेंगे, ठीक है। आर्क हमने ये, अगर यहाँ पे आर्क बन गई, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को नाम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को डी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया। तो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट मिला मुझे ई, ठीक, ये ई पॉइंट इज क्या है हमारा 9.3, रूट 9.3 ही हमारा ये ई पॉइंट होगा, ठीक है। सिंपल था। इस पॉइंट को आप ओ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और समझना है तो आप हमारे YouTube चैनल की शॉर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये हमें इनकी क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हमें गिवन है 1/√7, ठीक है। तो जो भी हमें डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या गिवन था, √7 गिवन था। तो √7 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और √7 से ही हमने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब √7 से √7 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √7 से √7 हमारा क्या हो गया, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √7, सॉरी आई हैव अ मिस्टेकन लिटिल बिट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो ये √7 है हमारा और नीचे भी हमारा क्या है, √7 है, ठीक है। तो ऊपर हम √7 को ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, दोनों √7 हमारे कैसे आ गए, 7 × 7। और जब दो √7 आ रहे हैं, ठीक है, इधर करती हूँ नीचे, ठीक है, √7 हमारे दो आ रहे हैं, तो ऊपर तो हमारा √7 ही रहेगा, नीचे जब रूट में दो सेम वैल्यू आती है तो एक सेम वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। जैसे कि हमारा, अब मेरे को √4 लिखा हुआ मिला है, तो मैं √4 को √2 × 2 भी तो लिख सकती हूँ, और इसका रूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। और आपको पता है √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही √7 × 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 7√7। तो ये दिस विल बी द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। सिंपल था बिल्कुल, जो भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में दिया है उसी से अब मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे, और सिंपली उसे सॉल्व करके जो भी आएगा वो उसको हम लिख देंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 1/√7 -√6, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल केस देखा जिसमें हमारा √7 था, लेकिन जब हमारा माइनस प्लस वाले डिजिट्स गिवन होंगी, ओके, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिवर्स वाले डिजिट से करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारा ये माइनस साइन था, तो हमारा साइन क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, √6। तो यहाँ पे √7 + √6 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे भी √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन को हमेशा क्या कर देना है, चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक। इसे आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √7 + √6। अब नीचे देखते हैं हमारा क्या था, √7 - √6 और यहाँ पे √7 + √6। तो आपको ये नज़र आ गया होगा, ये एक टाइप की आइडेंटिटी बन गई है, a - b और a + b। तो इन दोनों को जब करते थे तो हमारा क्या आता था, a² - b² हमारी आइडेंटिटी आती थी। तो सिंपली हम इसी फॉर्म में इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। ऊपर हम सेम ऐसे ही चलाते चलेंगे, √7 + √6, ठीक है। तो a + b का, तो a क्या है हमारा, √7 है, मैंने पहले भी बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है, 7 नहीं है, √7 कंप्लीट a है। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस और √6 का होल स्क्वायर यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो √7
प्लस √6 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 7 √7 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 6 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा √7 प्लस √6 अपॉन क्या आ गया 1 आ गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √7 प्लस √6, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता है तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे अपने। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसका क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √5 यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देना है माइनस कर देना है √2, और नीचे भी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा √5 माइनस √2, और नीचे √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। सिंपल, क्या फिर से वही आइडेंटिटी बन गई हमारी a प्लस बी और a माइनस बी, और जब ऐसा करते हैं तो हमारा क्या होता है a² माइनस b²। सिंपल है। ठीक है, तो √5 अपॉन √2, √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाली आइडेंटिटी का a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर ऐसे ही चलेगा √5 माइनस √2, अब √5 का स्क्वायर इज़ 5 एंड √2 का स्क्वायर इज़ 2, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस किया सिंपल 3। तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बस सिंपली आइडेंटिटी हमें पता है और वही फॉर्म में ये बन रही है, तो सिंपली ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√7 माइनस 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे √7 प्लस 2 से करेंगे, और नीचे किससे करेंगे √7 प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बस क्या कर देना साइन को चेंज कर देना है। ठीक, सिंपल है। फिर से वही √7 प्लस 2, ऊपर सेम रहेगा √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2। ठीक है, क्या बनी आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाती है हमारी a² माइनस b²। तो सिंपल है, √7 प्लस 2 अपॉन में, अब a क्या है यहाँ पे हमारा √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b इज़ 2 का होल स्क्वायर, तो √7 प्लस 2। ओके, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड, क्या बचेगा यहाँ से रिमाइंडर विल बी 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, इस चैप्टर में कोई क्वेरी है, या मैथ में 9th और 10th के किसी भी चैप्टर में क्वेरी है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।